आइए फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग दोस्तों काम करेंगे। कल मैं एक बात बताए थे आप लोगों को कि मैं ओनली इस बैच में 4 एसएससी सीजीएल के लिए ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारा सैकड़ों सिलेक्शन होता है दोस्तों। इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई, बहुत सारा सैकड़ों सैकड़ों इसमें पोस्ट होता है दोस्तों, जो कि आप हर पोस्ट के लिए कैपेबल तब हो सकते हैं जब इसका तैयारी पूरी करिएगा तब। तो दोस्तों मैं कल बता दिया था कि मैं इसका जो सिलेबस होता है दोस्तों, मैं सिलेबस तो लिखाया नहीं, बट कोई बात नहीं। मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं परसेंटेज और एडवांस में, ये परसेंटेज हो गया अरिथमेटिक्स का सेशन दोस्त, और एडवांस में आपका ट्राइग्नोमेट्री को ले लूंगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ भी मिलेंगे आपका, और प्लस में इन लोगों का, आप लोगों का, और ये दोनों आदमी का परसेंटेज और ट्राइग्नोमेट्री का रिवाइज भी होगा। कंप्लीट मेंस तक दोस्त कंप्लीट पढ़ाई होगा। तो आज ज्यादा बात ना करते हुए परसेंटेज पे हम लोग काम चालू करूंगा। चलते हम लोग करते हैं। परसेंटेज, देखिए दोस्त, हमारे पास परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब तो सब कोई जानते हैं दोस्तों। प्रत्येक सैकड़ा में, प्रत्येक सैकड़ा में एक, नहीं, प्रत्येक सैकड़ा। तो दोस्तों देखिए, परसेंटेज थोड़ा सा परसेंटेज, देखिए दोस्त, हम लोग परसेंटेज को बोलते हैं प्रति शतता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रति शतता। प्रति शतता मतलब होता है प्रत्येक में 100 दोस्तों, प्रत्येक में 100। इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल दोस्त ऐसे होता है, याद रखिएगा। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है दोस्तों? 100%। तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्त? 200%। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 300%। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, या तो 1/100 को हम लोग 1% लिख सकते हैं दोस्त, नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
अपने आप में ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट होने का जो रीजन होता है दोस्त, मैं ये कर सकता हूं ना 100 गुना परसेंटेज का जो वैल्यू होता है दोस्त 1/100, तो 1/100 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक कट गया दोस्त, आया फिर से क्या, एक आया ना। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था कि 2 यूनिट बराबर 200% होता है। अपने आप में सब 100% होता है दोस्त। जैसे कि 200 इंटू 1/100 कट गया दोस्त, फिर क्या बचा, 2 ही बचा, 9। ऐसे ही आप हर टर्म को देखिए, इसको देखिए और देखिए और देखिए, तो चीजें ऐसे ही कुछ बतला रही है। आते हम लोग चीजों पर काम करते हैं, ठीक है ना। टाइम कोई सब फालतू वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए प्रतिशत का मतलब कुछ पॉइंट जो होता है दोस्तों कि 1/100 का परसेंटेज ऐसे लिखते हैं दोस्त, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। और एक बात ये भी याद रखना होगा कि क्वेश्चन को बनाते समय हम लोगों का क्वेश्चन में जैसे 40% दिया हुआ है दोस्त, तो क्वेश्चन में ये तो 40% यूज होगा नहीं, ये 40% क्वेश्चन में तो यूज होगा नहीं बोलेगा दोस्त। जैसे बोलेगा कि 20 का 40% क्या होगा, नहीं। तो दोस्तों यहां पे 40% तो यूज नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 40/% का वैल्यू 1/100, तो इसको कटाएंगे 5 बार में, नहीं, फिर 5 से कटाएंगे इसको 8 बार में, तो कितना आया। तो पता चला कि 20 का 40% जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। बट अगर 20 का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होता कि 2/5 होता है, नहीं, अगर हम लोगों को 20 का फ्रैक्शन वैल्यू पता होता कि 2/5 होता है, तो हम लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन का 40/100 लिखने का, ये क्वेश्चन का ये बनाने के लिए ये नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट मैंने क्या करता, 20 इंटू 2/5 लिखता दोस्त, और 5 से कटा देता 5 बार में, सॉरी 4 बार में, 4 गुना 2 कर देता दोस्तों, तो 8 आ जाता है। तो देखिए इससे क्या होता है, फ्रैक्शन से मेरा जो कैलकुलेटिव चीज होती है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है। चीजें इतना बड़ा को इतना छोटा कर देता है दोस्त। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होगा, बट फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू याद करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों की क्वेश्चंस करने में और बनाने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी दोस्त। यहाँ पे 1-2 चीज पे काम होता है, वो चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में लिखेगा मोर देन, जैसे कि 1-2 पॉइंट बता देता हूं दोस्त, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजों को आगे बढ़ लेना है बना के, नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लेस देन पर क्वेश्चन रहेगा दोस्त, कमी पे, या तो कम लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जैसे ए बी का व्हाट % कम है, या ए बी का कितना प्रतिशत कम है, ए बी का
कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए को बी में घटाना होगा, जिसका बोलेगा दोस्त उसको नीचे लिखना होगा, और गुना 100% करना होगा दोस्त। यही चीज करना है आपको, ठीक है ना। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिसका जिसकी जिसके को नीचे रखना है दोस्त, ठीक है ना। एक एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहे 40 20 का कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्त, इसको इसमें घटा दीजिए, 20/20 लिख दीजिए दोस्त, गुना 100%, ये कट जाएगा तो कितना परसेंट कम है दोस्त, 100% कम है। क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। और देखिए आगे एक एग्जांपल्स, जैसे लिखा रहेगा कि 16 सही 2/3%, ठीक है ना। 16 सही 2/3%, या तो इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए जैसे 60%, या तो 50 का कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्त इसको कम कीजिएगा, 10 बचेगा, किसका, जिसका जिसकी 50 में, गुना 100 कर दीजिएगा, और इसको आप सॉरी दोस्त इससे कटेगा 2 बार में, 10 दूना 20% हो जाएगा दोस्त, नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना दोस्त, तो इसको इसमें घटाना है, और जिसका जिसकी जिसके बोलेगा उसको नीचे रखना है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है दोस्त। मैं एक बात बताना भूल गया, उसको मैं बता देता हूं। देखिए बहुत सारा चीज अभी बताने का है दोस्त, डायरेक्ट हम इस पे आगे थोड़ा अन्याय किए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो क्या करना है। जैसे 1% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 हो जाएगा। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/100, कहने का मतलब है 1/50 हो जाएगा दोस्त। 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 हो जाएगा दोस्त। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/100 हो जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मान 1/ कितना होता है, 100 होता है दोस्त। अगर 4% लिखा हुआ है तो 4 गुना 1/100 मैं लिखा हूं, और मैंने कुछ नहीं किया हूं दोस्त, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर 5% लिखा है तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, 5/100, ये कटेगा दोस्तों 1/25 हो जाएगा, ये भी कटेगा दोस्तों 1/20 हो जाएगा, 1 पंचे 5, 20 पंचे 100, ठीक है ना। 6% का होगा दोस्त 6/100 बराबर 3/5।
50, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये बात समझ गए होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए ये चीजों की रणनीति रचना पड़ता है। यही बात रही दोस्त। आगे देखिए, अगर आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं डाटा और बता देता हूं, ठीक है ना, मिटाने की कोई जरूरी नहीं है। परसेंटेज से दोस्त डेसिमल में जाना होता, डेसिमल में, तो आप यहां पे क्या करते, तो देखिए 1/100 दोस्त। अरे एक बात आप लोग याद रखिएगा, मैं डेसिमल में पढ़ाऊंगा कि 1/100 है ना दोस्त, नीचे में कितना जीरो है बताइए ना, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बना के डेसिमल बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। 2 डिजिट ऊपर में बना के और डेसिमल बैठा दीजिएगा। यहाँ 1 है दोस्तों, तो 0 1 बैठा के नीचे 2 अंक 1 2, 2 अंक के बाद क्या बैठा देना है, डेसिमल, आगे में 0 लगा दो। ये हो गया इसका आंसर। इसका दोस्त तो 2/100 लिखना है और वही काम करना है 0/02, ठीक है ना। इसका दोस्त वही काम करना है 3/100 लिखना है और इसको लिखना है 0/03। इसका दोस्त 4 लिखना है, 4/100 लिखना है, उसके बाद 0.04। कैसे हो रही है कहानी मैं यहाँ पे बताने का काम किया हूं, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है जैसे 5 मान लिया जाए 10,000 नीचे रहता, 4 जीरो है दोस्त, तो ऊपर भी 4 डिजिट बनाने की कोशिश करते। तो कैसे करते, यहाँ पे देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और एक 4 जीरो, यहाँ पे डेसिमल बैठा दे या होते, तो इसका यही होता है दोस्त, ठीक है ना। डेसिमल वैल्यू 5/100 का डेसिमल वैल्यू यही वाला होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह 5/100 का डेसिमल्स वैल्यू होगा 0 दोस्त, 0 बटे इतना, क्योंकि आपको इसको भाग देने के बाद भी वही चीजें आएगी, ठीक है ना। और इसका डेसिमल वैल्यू बेटे इतना बटे इतना को लिख सकते हो 0.06। ये हुआ इसका डेसिमल वैल्यू। तो बात फाइनली ये बात है दोस्त, हमको फ्रैक्शन से होते हुए डेसिमल में गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन के बिना डेसिमल हो ही नहीं सकती है। अगर डेसिमल है तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन है तो दोस्त डेसिमल है, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, याद रखिएगा। एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। फ्रैक्शन का अपोजिट डेसिमल होता है दोस्त, तो डेसिमल का अपोजिट फ्रैक्शन होता है। आइए हम लोग काम करते हैं आगे। इतना बात तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं, इसी को दोस्त बोलता किसमें बदलने के लिए, आप लोगों को रेशियो में बदलने बोलता है। 1% को रेशियो में बदलने होता दोस्तों, 1/100 लिखते और इसको लिखते दोस्तों 1:100। अगर 2% को लिखता दोस्तों 2/50, सॉरी 1/100, मतलब 2/100 कट जाता दोस्तों, 2/50 हो जाता और 2:50 लिख देते। क्या लिखते या ना लिखते, कट गया ना दोस्त, कटी तो क्यों ना बची एक, नहीं 3% का दोस्त 3/100 लिखते। इसका रेशियो के फॉर्मेट में 3:, रेशियो का कहना है दोस्तों एक सिंपलिस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 4/100 है दोस्त, इसको कटा के 1/25 करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रेशियो बन सकता है, नहीं तो गलत है। जैसे 5/100, तो 5 ऊपर में लिखते दोस्त
और नीचे में 100 क्यों परसेंटेज के बदले, और उसके बाद इसको कटा देते 1/20, तो 1/20 को हम लोग लिख सकते थे 1:20। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया दोस्त कि परसेंटेज से रेशियो में जाना है तो कैसे जाना है। ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा, आ गया या नहीं आ गया, ठीक है ना। ये 3 चीज आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग। अब रही रिवर्स, और कोई ऐसा चीज तो है नहीं ना, है क्या, नहीं है। तो देखिए दोस्त, एक छोटा छोटा चीज मैं जल्दी जल्दी समझाता हूं। जैसे कि मैं मान लिया जाए रेशियो से परसेंटेज जाना है तो कैसे जाएंगे। तो देखिए 1:100 है दोस्त, तो A:B है दोस्त। इसको लिख सकते हैं A/B इंटू 100%। आप देखिए A:B में 100% से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। वहां पे क्या देखे हम लोगों को कि परसेंटेज से रेशियो में जाए या डेसिमल में जाए या फ्रैक्शन में जाए, तो हम लोगों को वहां पे क्या करना होता दोस्तों, 1/100 से गुना करना होता। मतलब 1/100 से उस नंबर में जिस नंबर का रेशियो निकालते या परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन निकाल रहा होता, या तो मैं डेसिमल निकाल रहा होता, तो 1/100 से उस नंबर को गुना कर रहा होता। और यहीं पे दोस्त हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि हम लोगों को अगर रेशियो से परसेंटेज में जा रहा होते तो एक A/B में 100 से गुना कर रहे होते। यहाँ पे 1/100 से नहीं करना है, डायरेक्ट 100 से गुना करना है और परसेंटेज का वैल्यू लगा दिए होते। जैसे 1:100, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 1/100 इंटू 100%। फॉर्मूला में बैठाओ दोस्त तो 1% निकल गया ना। अगर 2 का लिखते दोस्तों, मान लेते 1:50, तो दोस्तों 1/50 लिख के 100 से गुना कर दिया होता दोस्त, तो ये आ जाता है 2%। अगर 3:100 इसको लिखते दोस्तों 3/100, लिखते या ना लिखते, ये कैसे लिखते नहीं लिखते, ये जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा दोस्त वहां पे आप लोगों का सेटिस्फैक्शन और क्लियर कर दूंगा। ये कट जाएगा 3% हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। और 1/25 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 1/25 गुना 100, ठीक है ना। तो ये कटा देंगे दोस्त 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4%। कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, एक चीज मैं जान गया कि रेशियो से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यही हमारे पास एक साधन है, एक तरीका है, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ गए होते। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं छोटा सा काम लूंगा, इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्त, ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा पीरियड हो जाने के बाद तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। और मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। देखिए अगर यहाँ पे डेसिमल रहता तब दोस्त जैसे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ठीक है ना। इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे होते दोस्तों, 0.01 को अगर 100 से गुना कर रहे होते और परसेंटेज लगा रहे होते, तो एक चीज याद रखना, अगर नंबर को गुना कर रहे होते तो जितना परसेंटेज है उतना वो पीछे चले जाते दोस्त, ठीक है ना। अगर 2 0 है ना तो 2 नंबर पीछे चले जाएगा, 1 2 यहां आ जाएगा डेसिमल, तो लिख सकते हैं 1.00, तो नहीं तो डायरेक्ट 1%। उधर का वैल्यू मान लेता हूं कि
नंबर के बाद कोई भी जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्त, ये याद रखना। इसको दोस्त नहीं तो इसको डिटेल करना चाहते हो तो मैं डिटेल भी बताता हूं। इतना परसेंट है दोस्त, ठीक है ना। इसको आप उड़ाओ, 100 लिखो, ये 2 जीरो खत्म, 2 बचा ना 2%। अब ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 0.03 इंटू 100% कीजिए दोस्त। 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद डेसिमल बैठा दीजिए यहाँ, तो 3%, सीधी सी बात। इसको दोस्त वही कीजिए, 0.04 है ना, इंटू 100 से गुणा कीजिए दोस्त, और डेसिमल बैठा परसेंटेज बैठाइए। 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद ये गुना हो जाएगा तो दोस्त 2 अंक के बाद आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होता है यहाँ पे मैं एक बता दिया हूँ। 5 का दोस्त वैसे ही करना है, 0.05 है वही करना है दोस्त, ठीक है ना। इंटू 100 कर देना है और परसेंटेज बैठा देना है, ये हो जाएगा 5%। तो आप डेसिमल से परसेंटेज भी जाना सीख गए, नहीं रिवर्स पोजीशन भी सीख गए, और फ्रैक्शन नंबर का, जैसे 1 का 100%, 1/2 का दोस्त, तो 1/2 लिखना है गुना 100% बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 1/50 का ले लो ना, 1/50 कट जाएगा दोस्त, नहीं 2 बार में 2%, और 3/100 का ले लो दोस्त। 3/100 को लिख सकते हैं हम लोग 100%, नहीं तो ये कटेगा दोस्त तो 3%, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगर ये दोस्त फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, जिसको भिन्न कहते हैं, भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो यही तरीका है। जैसे 4/25 है दोस्त, इसको जाना है तो 4/25 गुना 100 कर दिया होते दोस्त, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 चौक 16, ठीक है ना, परसेंटेज में बदल गए। अब देखिए ये भी समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक चीज दोस्त, टाइम बहुत कम है। अब नेचुरल नंबर का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। नेचुरल नंबर आसान सा बात है, NATURAL, नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर है 1 गुना 100, ठीक है ना, तो 100%। जैसे 2 का 2 गुना 100 बराबर 200% हो जाएगा दोस्त। 3 का 3 गुना 100% बराबर 300% हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो 4 गुना इतना बराबर 400% हो जाएगा दोस्त। ये हुआ आपका, ठीक है ना, नेचुरल से परसेंटेज जाने। तो हम लोग आज दोस्तों बहुत जगह बहुत अच्छा बातें किए आज परसेंटेज का। और जो बची है दोस्त कल फॉर्मूला होगा, फिर उसके बाद चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा दोस्त। जय हिंद, जय हिंद।